अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को भी, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स ओमान की आपको मिलती रहें। आज बहुत सारी अपडेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंड बॉर्डर जो है वो खोल दिया गया है। जी हाँ, लैंड बॉर्डर जितने भी ममालिक से ओमान का मिलता है वो अब खोल दिया गया है। प्रोसीजर्स और प्रिकॉशंस सेम होंगे, तरीका कार ट्रैवलिंग के आने जाने के सेम होंगे। अगर आप यूएई जाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स ई वीज़ा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास यूएई का बताका है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कुछ वीज़ाज ऐसे हैं जिनको वापस एंट्री नहीं दी जाएगी ओमान में। छोटे ग्रेड के कुछ वीज़ाज हैं या कुछ और मामला हैं, तो जाने से पहले ये आप लाजमी चेक कीजिएगा कि आपको री इंटर होने दिया जाएगा ओमान में या नहीं। ऐसे ना आप वहाँ जाएँ और फंस जाए और फिर प्रॉब्लम हो आपके लिए। नंबर 2, पीसीआर टेस्ट आपको वापस एंट्री के लिए, जैसे आप एयरपोर्ट से आते हैं किसी भी दूसरे मुल्क से, बॉर्डर से भी, लैंड बॉर्डर से भी सेम वही प्रोसीजर एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको 96 घंटे पुराना अपना पीसीआर टेस्ट दिखाना पड़ेगा, जिसकी बिहाफ पे आपको ओमान में एंट्री दी जाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास पीसीआर टेस्ट नहीं होगा तो आपको ओमान में एंट्री नहीं दी जाएगी। और जो दूसरे मामलात हैं, मतलब जो डिस्टेंस वाले और जो प्रिकॉशंस लेने हैं और जो बहुत सारे लोग एक साथ नहीं होने चाहिए, वो तमाम वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसके बाद अगर हम छुट्टी की बात करें तो 2 दिन की छुट्टी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। 29 तारीख को 29 नवंबर को वर्क जो है वो रिज्यूम होगा, और उससे पहले के जो नेक्स्ट वीक में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम छुट्टी, वो नेक्स्ट वीक में नहीं है, वो उससे नेक्स्ट वीक में जो आने वाला हफ्ता है उसके अंदर वो छुट्टियां हैं। और 2 छुट्टी हैं साथ में जो कि अनाउंस कर दी गई हैं। सो हॉलीडे जो होगा वो 25 नवंबर और 26 नवंबर 2 दिन हॉलीडे होगा, फिर बीच में 2 दिन और छुट्टी आएगी, और 29 नवंबर को 27 और 28 की छुट्टी होगी क्योंकि जुम्मा और हफ्ता होगा। 29 नवंबर को जो है वो वर्क रिज्यूम हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड जो हेल्थ मिनिस्टर का एक बयान आया उसको। वो बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या बयान है। वो बयान ये है कि 40% जो पॉपुलेशन है ओमान की, 40% उसको वैक्सीन मिलेगी, विल मेक श्योर। बाकी जो लोग हैं ऑफ कोर्स उसमें बहुत लोअर एज के भी लोग हैं, लेकिन उस पर क्लैरिफिकेशन आना बाकी। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता यहाँ पे क्योंकि इस तरह से अलाउ नहीं है, इसीलिए। वरना अपने तजज़िये और तजर्बे वगैरह बंदा शेयर कर सकता है, लेकिन मैं वही बात शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ जो आई होती है मिनो ऑन वैसे के वैसे ही, बिल्कुल। अच्छा, हम केस को अब डिस्कस करते हैं। जो कोरोना के केसेस हैं, बेसिकली टोटल 1,19,442 केसेस इस वक्त सल्तनत में हैं, जो टोटल काउंट है, नंबर मतलब टोटल पूरा का पूरा। रिकवरीज जो है वो 1,10,050 रिकवरीज है, जो कि तकरीबन 92% बनता है टोटल केसेस का। 35 लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं पिछले 24 घंटे में, 35 लोग। और टोटल नंबर जो हॉस्पिटलाइज है इन्फेक्टेड लोगों का वो स्टैंड करता है 318 पे, जो कि उनमें से 135 लोग जो हैं वो इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 5 लोगों की आज भी डेथ हुई है। उसके साथ टोटल डेथ का जो काउंट है वो 1326 हो गया। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का पूरा नंबर है, फिगर है, जो मैं आपके साथ इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये थी आज की कुछ अपडेट। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें, अथेंटिक और ऑन टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।